हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इंग्लिश अंग्रेजी अनीता यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के टॉपिक में फिर से हम कंजक्शंस के बारे में डिटेल से समझने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और आपके लिए मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आई हूं जिसे समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ़ायदेमंद है। वो 3 पॉइंट है, वेयर टू यूज़ व्हाट, कंजक्शन का प्रयोग कहाँ उपयोग में आते हैं। दूसरा है ग्रामर रूल्स, कदम कदम पर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रूल को फॉलो करना ज़रूरी है। अगर रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका बेस बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कमज़ोर हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में बिल्कुल परफेक्ट होना है तो रूल को समझना ही होगा। तो मैं डिटेल से रूल को समझाने वाली हूँ। नेक्स्ट है हाउ टू जॉइन द सेंटेंसेस। कंजक्शन का प्रयोग 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, तो हम उसे भी समझेंगे रूल के द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं। बिकॉज और सिंस। बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि, सिंस का अर्थ होता है इसलिए। बिकॉज और सिंस आर यूज टू टेल अस रीजन। रीजन बताना हो तो हम बिकॉज या सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे द बेबी क्राइड, बच्ची रोई। शी वॉज हंग्री, वह भूखी थी। तो दोनों सेंटेंस को जोड़कर हम एक बनाने के लिए बिकॉज का प्रयोग करेंगे। जैसे द बेबी क्राइड बिकॉज, क्योंकि शी वॉज हंग्री, बच्ची रोई क्योंकि वह भूखी थी। नेक्स्ट है और का अर्थ होता है या। और इज़ यूज टू शो अ चॉइस। लाइक डिसलाइक की बात हो तब हम और का प्रयोग करते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू लाइक टी, डू यू लाइक कॉफ़ी। आपको टी पसंद है या कॉफ़ी पसंद है। दोनों को ज्वाइन करने के बाद सेंटेंस बनेगा डू यू लाइक टी और कॉफ़ी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है, इसका ध्यान रखना है, रूल को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सो का अर्थ होता है इसलिए। सो इज़ यूज टू शो द रिजल्ट। यहाँ सो का हम रिजल्ट शो करने के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ सिंस का प्रयोग हम रीज़न बताने के लिए, जिसका दोनों का अर्थ होता है इसलिए। लेकिन यहाँ पर यूज़ करने का तरीका अलग अलग है। सिंस का प्रयोग रीज़न बताने के लिए, सो का प्रयोग रिजल्ट बताने के लिए यूज़ करते हैं। उदाहरण है, आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था। आई वेंट टू स्लीप, मैं सोने को गया। आई वेंट टू स्लीप। आई वॉज टायर्ड, सो आई वेंट टू स्लीप। बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट लास्ट है व्हेन कंजक्शन के रूप में इसका अर्थ होता है जब। व्हेन इज यूज टू टेल व्हेन समथिंग हैपेंस। जब कुछ होता है तब हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही केम इन, वह अंदर आया। आई वॉज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था। तो इस तरीके से हम दोनों को जोड़ देंगे व्हेन के साथ। ही केम इन when I was sleeping। तो एंड का अर्थ होता है और। एंड इज यूज टू शो 2 और more सेंटेंसेस। जैसे उदाहरण दिए गए हैं, हरी इज़ कुकिंग फूड, हरी खाना पका रहा है। टोनी इज़ कुकिंग फूड, टोनी खाना पका रहा है। यहाँ पर हरी एंड टोनी 2 पर्सन अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का काम सेम हो रहा है, इसलिए आप एंड का प्रयोग कहाँ करेंगे, यही तो रूल समझना है आपको। और कैसे ज्वाइन करेंगे यही तो आपको समझना है। तो आइए जोड़ते हैं सेंटेंसेस को। हरी एंड टोनी इज कुकिंग फूड, हरी एंड टोनी इज कुकिंग फूड। बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर, इजी है। नेक्स्ट है जब 3 नहीं, 4 नहीं, 5 सेंटेंसेस हो तो उसे एंड का प्रयोग कहाँ यूज़ करेंगे या कैसे लिखेंगे, कैसे जोड़ेंगे। जैसे वी कैन जॉइन देम विथ कॉमाज एंड देन विथ एंड। मीन्स एंड का प्रयोग कहाँ करेंगे, सबसे लास्ट वाक्य के पहले करना है। जैसे माई टीचर इज एन ओल्ड, मेरे शिक्षक पुराने हैं। ही इज़ टॉल, ही इज़ स्मार्ट, ही इज़
काइंड, ही इज़ ऑलवेज स्माइलिंग। आपको भी मुस्कुराना है, मैं भी जैसे मुस्कुरानी हूँ। मुस्कुराना सभी को अच्छा लगता है। मेरे टीचर पुराने हैं, ये 5 सेंटेंसेस है, उसे आपको एंड से जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे मैं बता दूँ, आइए। माई टीचर इज़ ओल्ड, कॉमा टॉल, कॉमा स्मार्ट, कॉमा काइंड एंड ऑलवेज स्माइलिंग। एक सेंटेंस बन गया एंड लगा के, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट है बट। बट का अर्थ होता है किंतु या परंतु। बट इज यूज टू शो कॉन्ट्रास्ट और डिफरेंस। हम दो वाक्य में जब डिफरेंस होता है तो बट का प्रयोग करते हैं। जैसे इज फादर, जैसे हिज फादर इज टॉकेटिव, उसके पिताजी बातूनी हैं। दूसरा हिज मदर इज क्वाइट, उसकी माता चुपचाप रहने वाली है। यानी टॉकेटिव एंड क्वाइट आपस में बिल्कुल अपोजिट हैं, यानी बिल्कुल डिफरेंस है। तब हम बट का प्रयोग करेंगे, लेकिन कहाँ रखेंगे बट को, ये आपको समझना है। जैसे हिज फादर इज टॉकेटिव बट हिज मदर इज क्वाइट, तो बिल्कुल दो वाक्यों के बीच में बट का प्रयोग करना है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया, तो आपने बिल्कुल समझ लिया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।